हालेलुया। पिता परमेश्वर इन दिनों में सबको हिला रहा है। बाजू वाले को बोलो, सबको हिला रहा है। The Lord is shaking everything that can be shaken. बोलो, the Lord is shaking everything that can be shaken. यानी प्रभु हर वो चीज हिला रहा है। आपको लगता होगा कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन प्रभु के अनुमति के बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आमीन। तो परमेश्वर हर एक देशों को हिला रहा है, माने या ना माने लोगों को हिला रहा है, ताकि लोग एक पवित्र जीवन जिए। आमीन। परमेश्वर इसीलिए हिला रहा है सब कुछ, ताकि लोग अपने पैसों पर भरोसा नहीं रखे, अपने मकान पर भरोसा नहीं रखे, अपने जायदाद संपत्ति पर भरोसा न रखे, लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा रखे। हालेलुया। अभी वो दिन है जो सिर्फ ये ही आपको बचा सकता है। बाजू वाले को बोलो, बाइबल ही आपको बचा सकता है। अगर जो आपके पास वचन है तो आपके पास संपत्ति है। अगर जो आपके पास वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो आप बच जाएंगे। बाजू वाले को बोलो, आप बच जाएंगे। हगाई 2:6 हम बार बार ये घोषणा करते हैं, यहां पर भी है, यहां पर हगाई 2:6-9, इसलिए हमने इसे ऊपर ही डाल दिया है लिखकर, क्योंकि आगे के दिनों में आप सावधान रहो। बाजू वाले को बोलो, आगे के दिनों में सावधान रहो, और भी चीजें हिलने वाली हैं, इससे संतुष्ट मत रहो। लेकिन बोलो, लेकिन हम जो इसमें है वो बचे रहेंगे। हालेलुया। जितना आप वचन पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे, समझो आप बच गए, है ना। एक शोले पिक्चर में डायलॉग था ना, जो डर गया वो मर गया, लेकिन मैं डायलॉग को बदलता हूं और कहता हूं, जो वचन पढ़ता है वो बच गया। हालेलुया। जो वचन नहीं पढ़ता समझो मर गया। हालेलुया। बोलो, जो वचन नहीं पढ़ता समझो मर गया। जो वचन पढ़ता है और उस पर चलता है बच गया। हालेलुया। पहले भी हम पिक्चर देखते थे, अभी नहीं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन में हम जो जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु के आने के अंतिम दिन है। कल मैं और YouTube में कुछ देख रहा था, 3 व्यक्ति को वही सपना है, मैंने भेजा है शायद ग्रुप में, है ना, मैंने ग्रुप में भेजा है। 3 व्यक्ति वही दर्शन, वही रैप्चर का दर्शन, और एक दूसरे को जानते नहीं। हालेलुया। तो सावधान कर रहा है प्रभु YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा। पहले तो ये मौजूद नहीं थे। हम धन्यवाद देते हैं Facebook के लिए, YouTube के लिए, जिसके जरिए कोई नहीं बोल सकता मैंने यीशु के बारे में नहीं जाना। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे किसी ने यीशु के बारे में नहीं बताया। तो हो सके उतना सब जगहों से यीशु के बारे में प्रचार जा रहा है। और उस व्यक्ति ने कहा, उसने जो सपना देखा था 10 साल पहले देखा था और डर गया बताने के लिए, और ये रैप्चर रूपांतर का सपना देखा, आकाश हिल रहा है, तारे ऊपर से स्वर्गदूत आ रहा है लेने के लिए ऊपर यीशु के साथ। उसके बाद उसका पोता था, देखो अभी पोते को कुछ पता नहीं पिता इसने क्या देखा, उसके दादा ने, और 5 साल के बाद उसके मम्मी के सामने, हमने भेजा है शायद इसलिए में जो 5 साल के बाद मम्मी के सामने बोलता है मैंने भी कुछ देखा। और जब वो पिता दादाजी को बता रहा है, जब उसने कहा मैंने मैदान देखा, तो दादाजी की आंखें खुल गई, अरे मैंने भी यही देखा। हालेलुया। मतलब 3 व्यक्ति। उसके बाद सभा में, और कहां पर वो बाहर देश में गया, वो व्यक्ति प्रचारक है, और वो बाहर गांव के जाने के बाद सभा समाप्त होने के बाद एक औरत दौड़े आ रही है और कुछ कहने के लिए, और सामने गड़ दी है, वो आके वापिस चली जाती है, डर के मारे कि अरे बताओ के नहीं। लेकिन उसका पति ने उसको बाहर से अंदर भगाया वापस। हालेलुया। उसको बोले जाओ, प्रभु ने तुमको बोला है कुछ बोले के लिए, बोलो। वो सामने आई गर्दी में से और कहने लगी मैंने कुछ देखा। तो उनको लगा कुछ देखा होगा,
और प्रभु ने उनसे कहा कि आप इसका रूपांतर करेंगे, बल्कि वो प्रचारक सपनों का रूपांतर करने वाला नहीं है। लेकिन उसने कहा देखो, जब उसने भी कहा मैंने मैदान देखा, इसका हार्ट ये गम, अरे ये तो इतने साल के बाद इसने भी ये देखा, मेरे पोते ने भी ये देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? हालेलुया। उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा यस, ये प्रभु के आने के दिन है जब कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और वो महिला जरा खुश होगी, अरे इसने भी देखा तो मैं प्रभु से ही था, उसको लगा मेरा मन था, मेरे है ना, मैं बैठे बैठे कुछ और देखूं। हालेलुया। तो प्रभु के दिन बहुत नजदीक है, सावधान रहो, वचन के अनुसार जीवन जियो, नहीं तो समझो मर गए। हालेलुया। आत्मिक रूप से तो मरेंगे ही, शारीरिक से भी मर सकते हैं, है ना। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो आत्मा में प्रभु बता रहा है वो बोल रहा हूं। आप वचन में रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। आपकी संपत्ति आपको कुछ नहीं दे सकेगी, आपका पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं दे सकेगा, वचन ही आपको बचा सकता है। हालेलुया। तो कई बार हम पढ़ रहे थे क्या कि मैं अनाथों, विधवाओं, गरीबों और पीसे हुए लोगों का परमेश्वर हूं। ऑर्फन्स, विडोज, पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, गॉड केयर्स फॉर देम। डू वी केयर? अनाथ, विधवा, गरीब और पीसे लोग, परमेश्वर उनकी परवाह करता है। हम उनकी परवाह करते हैं? कई बार हम आंख बंद करके देखते हैं हमने क्या किया उनके लिए। भजन संहिता 68:5 कई बार हमने पढ़ा था, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। और आगे हमने पढ़ा था पितरों के समय में, पितरों के समय से लेकर धार्मिकता से अय्यूब के बारे में पढ़ा था। अय्यूब ने कहा मेरी बाहें निकल जाए अगर जो मैं ऐसा नहीं करूं। हालेलुया। यानी हमने क्या किया था, हे प्रभु मेरी भुजाओं को बाहर निकाल दे अगर जो मैं किसी विधवा या अनाथ या गरीब या किसी पीसे हुए को मदद नहीं करता। यानी ये जरूरी है करना, आप ऑप्शन नहीं है। बाजू वाले बोला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रभु क्या करता है। अय्यूब के आगे हमने पढ़ा था मूसा के व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था 19:9-10, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। जो अपने खेत की बारी है ना, परदेसी को लेके छोड़ो, आप पूरा खाली मत करो खेती को, ये गरीबों के लिए छोड़ो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बोलो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यानी दिस इज द लॉर्ड दैट आई एम, और तुम भी ऐसे ही बनो। हालेलुया। यानी वो कहता है मैं इस तरह हूं, आपको भी इस तरह बनना है। बाजू वाले को बोलो आप भी इस तरह बनो। दिस इज द लॉर्ड दैट आई एम, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू बी द सेम। हालेलुया। क्या करना है? अनाथ, विधवा, गरीब और पीसे हुए लोग, ऑर्फन्स, विडोज, द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड। अगर जो हमने इनके लिए कुछ नहीं किया तो समझो हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। हमने कई बार देखा पेट्रियार्क्स, पितरों के समय देखा, हमने देखा मूसा के समय, आज हम देखेंगे भविष्यद्वक्ता के समय, प्रॉफिट्स के समय से बाइबल में क्या दिया गया है ऑर्फन्स, विडोज, विधवा और पीसे हुए लोगों के लिए। हम भविष्यद्वक्ता में देखते हैं यशाया 1 से 3 पाप लगातार दिखाई देते हैं बाइबल में। नंबर 1 है आत्मिक आइडोलेट्री, स्पिरिचुअल आइडोलेट्री, है ना, मूर्ति पूजा करते थे और इसके वजह से शारीरिक व्यभिचार होता था। हालेलुया। याद रखो, फिजिकल आइडोलेट्री लीड्स टू एडल्ट्री एक तरह से, क्योंकि शैतानी शक्तियां आपको बांध के रखेंगी। हालेलुया। और वो 3 चीजें, स्पिरिचुअल आइडोलेट्री, फिजिकल एडल्ट्री और इनडिफरेंस टू द पुअर, गरीबों के लिए आप नजरअंदाज करते थे। ये 3 चीजें भविष्यद्वक्ताओं के समय में बार बार प्रॉफिट्स लोग चिल्ला के बोलते थे राजाओं के सामने। यशाया 1:16 पढ़ेंगे, आइज़ाया 160, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। 17, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो,
उपद्रवी सताने वाले को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता प्रभु बोल रहा है इजराइल देश के लिए, सताने वाले को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यानी अगर हम पिता अनाथ की मदद नहीं करते तो हम मूर्ति पूजा के पाप में गिरते हैं। बहुत सीरियस है। हालेलुया। व्याभिचार के पाप में, है ना। बहुत सारे कम कलीसियाएं हैं जो इसके बारे में पढ़ाते हैं। हालेलुया। ऑर्फन्स, विडोज, पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, बहुत कम चर्चेस पढ़ाएंगे आपको कि ये परमेश्वर का हुक्म है और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यानी दिस इज द लॉर्ड दैट आई एम, यू ऑल्सो शुड बी द सेम। हालेलुया। कैसे होना चाहिए? अनाथ, विधवा, गरीब और पीछे हुए लोग की मदद करना। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, अनाथ, विधवा, गरीब, पीछे हुए लोग। आपने कितनी मदद की? पूछो, जवाब मत मांगो। हालेलुया। यशाया 58:6, आइज़ाया 58:6। देखो, यीशु मसीह गरीबों के बारे में ज्यादा सोचता है। यीशु मसीह दीन लोगों के बारे में सोचता है, पीछे हुए ऑप्रेस्ड पीपल के बारे में सोचता है, जहां पर उनको सही तरह से बर्ताव नहीं दिया गया है। हालेलुया। यशाया 11:4, यशाया 11:4 में पढ़ता हूं, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। यशाया 11:4, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सांटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। 11:4 क्या कहता है? परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से। कौन करेगा? प्रभु करेगा। हालेलुया। यशाया 58:6, यशाया 58:6। प्रभु को किस तरह के लोग पसंद है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, प्रभु कहता है, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 58:7, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? प्रभु कहता है मैं इससे प्रसन्न होता हूं। यानी हम अपने ही लोगों को मदद करने के लिए चूकते हैं। क्या क्या है? और अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना, यानी अपने ही लोगों को मुंह फोड़ते हैं और मदद नहीं करते। हमारे प्रार्थनाएं तब उत्तर मिलेगी हमें कब? यशाया 58:8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। कब? जब 58:7 हम करेंगे। 58:6-7 क्या करते हैं? मैं किस उपवास से प्रसन्न रहता हूं? क्या वो ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता हूं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तो प्रभु को अपने प्रार्थना का उत्तर तब देगा जब हम 58:7 तक करेंगे। तो क्या होगा? 58:8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। जब हम क्या करेंगे? 58:6 करेंगे, यानी पीछे वो गरीब लोग, है ना। यहां क्या लिया है?
फिरते हुओं को अपने घर ले आना। हम गरीबों को कितना घर में लेके आते हैं, है ना? सब पार्टी करते हैं अपने ही लोगों के साथ, है कि नहीं? कितने गरीब लोगों को आपने कभी घर में बुलाया खाने के लिए? आप याद करो और जवाब दो। कितने गरीब लोगों को आपने कभी जो जो जिनके पास पैसे नहीं है आपने घर में खाने के लिए बुलाया? प्रभु कहता है इस तरह का परमेश्वर हूं मैं। क्या आप इस तरह है? जब हम ये सारी चीजें करेंगे तब प्रभु कहता है तेरा प्रकाश चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तू बीमार भी नहीं रहेगा, और तेरे आगे आगे चलेगा धर्म, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते आएगा। यू विल बी प्रोटेक्टेड व्हेन यू डू ऑल ऑफ 58, 6 and 7। हालेलुया। देखो हम कितने अमीर आदमी को सब है ना, क्या आज के दुनिया में देखेंगे बॉटल ये वो सब रहता है पार्टियों में, हालेलुया। लेकिन कौन से लोग रहते हैं? कोई फूल लेकर आएगा, कोई क्या, और इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट लेकर आएगा, और कोई बोलेगा दिस इज योर की, दिस इज फॉर गिफ्ट फॉर यू, हालेलुया। देखा आपने? आपको सरप्राइज देंगे, हम गाड़ी की चाबी ले लो, ये आपके लिए बर्थडे तोहफा है। कितने लोग ऐसे किसी गरीब को बुलाएंगे? हालेलुया। प्रभु सब कुछ देखता है। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि गिफ्ट मत दो, है ना, ऐसा नहीं कहता है गाड़ी गिफ्ट मत दो, लेकिन क्या आपने ये सारे काम किए हैं? इसमें मैं भी शामिल हूं। हम आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं कि अय्यूब ने कहा कि अगर जो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो मेरी भुजा मेरे बाजू से हटा दे। प्रभु हम माफी मांगते हैं प्रभु कि हमने किसी गरीब को घर में कभी नहीं बुलाया। हम माफी मांगते हैं प्रभु, हमारे पास पैसे होने के बावजूद हम सिर्फ अपने ही लोगों को देखते थे, लेकिन दूसरे लोग जो असहाय थे उनके बाद और हम देखते भी नहीं। हमने कोशिश भी नहीं की प्रभु, कोई अगर जो रास्ते पे है तो उसका प्रॉब्लम क्या है, हम उसको कुछ एजेड होम में डाल सकते हैं। हमने कोशिश भी नहीं की प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, जब किसी ऐसे व्यक्ति को आप मदद करते हैं तो मुझे मदद करते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु कि आज इस साल, आज से हम ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे हैसियत के अनुसार हम किसी ना किसी को मदद जरूर करेंगे। हालेलुया, आमीन। और एक बहुत मुख्य बात है, मैंने भी पढ़ा तो मुझे नहीं चाहता। सोडम और गोमोरा, किसने पढ़ा है सोदम गोमोरा? प्रभु ने क्या किया सोदम गोमोरा में? किसके लिए क्या किया था उन्होंने? अरे बोलो। सोदम गोमोरा में परमेश्वर ने गंधक की आग फैलाई। क्या किया था उन्होंने? पाप किया था। कौन सा? पुरुष गमन, होमोसेक्सुअलिटी के वजह से सोदम गोमोरा। लेकिन हम पढ़ेंगे और क्या पाप है जिसके वजह से प्रभु ने गंधक फेंका। ये मैंने भी मुझे सोचा नहीं पहले। एजेकियल 16 का 49, एजेकियल 16:49, परमेश्वर कहता है इसका जड़ और कुछ था और उसके वजह से पुरुषगामी हो गए। जड़ और कुछ है। हम इब्रानियों में वचन पढ़ेंगे। देख, तेरी बहन सदोम और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। देखो इनका पाप क्या था, वापस पढ़ेंगे। देख, तेरी बहन सदोम, परमेश्वर बात कर रहा है एजेकियल के द्वारा। सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। प्राइड नंबर 1। नंबर 2, पेट भर के खाती, फुलनेस ऑफ फूड। नंबर 3, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। तो उसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने सोदोम में ये कारणों के वजह से भी गंधक लेकर आए। ये लोग आराम से थे,
कंप्लेसेंट थे, अपने पैसा, खाना, घमंड ये लेकर, इसके वजह से होमोसेक्सुअलिटी अंदर आती है। हालेलुया। आप देखेंगे संसार में पुरुषगामी कहते हैं ना होमोसेक्सुअलिटी, पुरुषगामी कहां से उतर आती है? घमंड, खुद का पेटूपन, अपने से खुदगर्जी, अपने आप में संतुष्ट रहना, इसके द्वारा ये सारे पाप आते हैं। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, क्योंकि पैसा है, क्या लिखा है, और सुख चैन से रहती थी, दीन दरिद्र को न संभालती थी, यानी फुलनेस ऑफ फूड, प्राइड, और ये सारी चैन से रहना, इसके वजह से भी परमेश्वर ने सोदम और गोमोरा पर आग फैलाया। हालेलुया। यहां इंग्लिश में क्या दिया है? फुलनेस ऑफ फूड, एजेकियल 16:49 इंग्लिश में है, किसके पास? हाँ, फुलनेस ऑफ ब्रेड, यानी अपने आप में जीना, पेटूपन, अपने आप को खाना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, दीन दरिद्र का नो संभालती थी। और लिखा है, देख तेरी बहन सोदोम का अधर्म यह था, यानी सोदोम का पाप ये था। तो हम कभी पढ़ते हैं तो पुरुषगामी पे पढ़ते हैं, लेकिन उसका पाप ये भी था। और ये पाप सेल्फिशनेस, प्राइड, फुलनेस ऑफ फूड लीड्स टू होमोसेक्सुअलिटी। हालेलुया। आप सोचकर देखो, बंबई में, आप सारे देश में, कोई भी कंट्री में देखो, ये है तो होमोसेक्सुअलिटी वहां ज्यादा है क्या? नहीं देखो। हालेलुया। इसीलिए वहां परमेश्वर ने धाड़ करके गंधक का आग भेज दिया, गंधक की आग। डैनियल 4:27 हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के जमाने में इसका पाप क्या था? गरीबों की मदद न करना। डैनियल 4:27, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, डैनियल राजा से बात कर रहा है, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। तो हमारा चैन कब बना रहता है? जब दीनहीनों पर दया करते हैं और धर्म करने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाए एक मिनट। बोलो, हे प्रभु, अगर जो मैंने दीन पर, गरीबों पर और अन्याय हुआ है उन लोगों पर, उनकी मदद नहीं की, या देखकर भी हमने उसमें भाग नहीं लिया जबकि हमारे हाथ में था, हमें माफ कर प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि मैं पाप छोड़कर धर्म करने लगूं और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करूं, तो ऐसा करने से मेरा परिवार का और मेरा चैन बना रहेगा। धन्यवाद प्रभु। बैठ जाए। अब ये हुआ भविष्यद्वक्ताओं। हमने पढ़ा पेट्रियार्क्स के समय ऑर्फन्स, विडोज को कैसे दिया गया है। हमने देखा मूसा की व्यवस्था के समय ऑर्फन्स, विडोज, पुअर, ऑपरेस्ट को क्या करना चाहिए। हमने देखा प्रॉफिट्स के समय, भविष्यद्वक्ताओं के समय कैसे वो लोग जोर दे रहे हैं प्रभु उस पर। और अभी हम देखेंगे नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में प्रभु क्या कह रहा है, वही बात है। यीशु मसीह ने भी वही किया है। लूका 3, ल्यूक 3:9, लूका 3, और अब ही कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आपका फल क्या है? आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। आपके गए साल में फल क्या था? आपने कितनी सेवकाई की?
आप कितने गरीबों को मदद किया, कितने कितने लोगों को आपने परमेश्वर का सुसमाचार दिया। ये साल हमारा दूसरों के लिए है। बाजू को बोलो, दूसरों के लिए। इस साल हमने घोषित किया कि हम दूसरों के जीवन में जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? अपना समय, पैसा हो तो पैसा, और दूसरों की मदद हम दूसरों के जीवन में, बोलो दूसरों के जीवन में। तो यहां लूका में क्या दिया है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे। 2 कुर्ता है मुझे, कुर्ता बोलेंगे तो कुर्ता ही नहीं, हालेलुया, उसका मतलब कपड़े। क्या बोल रहा है ये? यूहन्ना बोल रहा है शायद, है ना? वो लिखता है उसने उससे उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया। हम बोलते हैं अरे मेरे पास जो 4 रोटी है दूसरों को क्या देगा, मेरा पगार 5,000 है, मैं दूसरों को क्या देंगे? अरे वो 5,000 में से भी देंगे, आपका 10,000 वापस आएगा। हालेलुया। और यही बाइबल का सीक्रेट है। बोलो सीक्रेट। मैं कहता हूं वचन का भेद जो है कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई भी नहीं बता सकता। हालेलुया। क्योंकि आप देख कर देखो, जब आपके पास नहीं है, बाजू वाले बोलो जब आपके पास नहीं है, अभी इस साइड वाले बोले जब आपके पास नहीं है तभी दे दो। अब पीछे देखकर बोलो जब आपके पास नहीं है तभी दे दो। आपके पास है तभी दे के फायदा नहीं है। हालेलुया। मैं कहता हूं अनुभव से बोल रहा हूं। समझो आपके पास 5,000 रुपए हैं और आपको देख रहे हैं किसी को जरूरत है 500 रुपए की। मैं कहता हूं आप उसके जीवन में 500 रुपए डालो, आपको 10,000 से ज्यादा आएंगे पैसे। हालेलुया। ये बैंक है। कौन सा बैंक? दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भरा हुआ, उभरता हुआ, हिलाता हुआ। बोलो हिलाता हुआ। खड़े हो जाओ, हम हिलेंगे थोड़ा तो याद रहेंगे। हालेलुया। अभी बोलो दे दो। बाजू वाले बोलो, मुझे मत बोलो। दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए, पीछे हुओं के लिए। बोलो दे दो। सिर्फ पैसा नहीं, अपना समय दो। हाँ, सब पैसा दे के बैठ जाते हैं। हालेलुया। बोलो समय दो, सलाह दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उभरता हुआ, बोलो हिलाता हुआ। सब लोग हिलो। हालेलुया। हिलाता हुआ दिया जाएगा। बोलो अभी बैठ जाओ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का बैंक है। मैं तुम्हें बताता हूं, कई बार मैंने बताया था, मैं बैंक में डिपॉजिट करने गया था। बराबर गिन के स्लिप में भर के हम डिपॉजिट करते हैं। और ये मैं बताना बहुत जरूरी है, मैं भूल जाता हूं। प्रभु ने बोला गवाही नहीं दी इसकी। और मैं गिन के गया था, बराबर मैं 4 बार गिनता हूं, अकाउंट्स में हूं। हालेलुया। तो 4 बार गिन के स्लिप भरा, वो 500 के इतने नोट, और सिटीजन बैंक में गया। तो अच्छा है कि वो जो डिपॉजिट वाला भी अच्छा है, अंदर रखता तो मैंने छापा मारा। उसने सर आपने 500 रुपए ज्यादा दिए। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने लिखा है 4 बार। अभी उसके सामने तो बोल नहीं सकता मैं तो बोलेगा ठीक है मैं रख लेता हूँ। हालेलुया। उसने कहा नहीं सर, लेडी थी। सर दिस इज 500 रुपये एक्स्ट्रा नोट। कैसे हो सकता है, मैंने 4 बार गिना है। हालेलुया। परमेश्वर ही कर सकता है। अभी किधर से मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। और मैं 500 रुपए लेके घर में आया, लेकिन मैं प्रभु के इसमें डाल दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं फिर भी आके घर में सोचा, मैंने इधर लिख के रखा था, उधर लिख के रखा था, लिख के रखता हूं अकाउंट से। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम देते हैं, परमेश्वर आपको इस जगह से देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस जगह से देगा जो आपने कभी दिमाग में, बुद्धि से भी सोचा नहीं होगा, यहां से इतना पैसा आ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो, मनुष्य पर नहीं।
Don't depend on man, depend on the word of God. हालेलुया। तो यहां पर प्रभु क्या कहता है कि हम जो 2 कुर्ते हैं दे दो, किसी के पास है दे दो। अभी हर महीने में आप कबर्ड खोलो, बाजू वाले बोलो, हर महीने में कबर्ड खोलो, महीने में एक बार खोलना चाहिए। तो आप देखो कितना है जो दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। हाँ, सब कबर्ड खोलो, लॉफ्ट खोलो, सब जो भी है। हालेलुया। मुझे पता है ब्रदर विनेश करते थे बहुत दिन से। हालेलुया। अरे हमें सीखना चाहिए। कभी कभी आपको बोल रहा हूं लेकिन मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं, है ना। आपको इतनी चीजें मिलेंगी जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते। पेन मिलेंगे, घड़ी मिलेंगे, कान के लेडीज के लिए कान के बाले रहेंगे और कितने सारी चीजें रहेंगे। हालेलुया। मैंने कई बार बताया ना जॉइस मेयर को प्रभु ने बोला कबर्ड खोलो, लाल ये दिखता है दे दो दूसरे को। वो बोला अरे प्रभु 5,000 का ड्रेस है। हालेलुया। चलो दे दो। और इतनी बड़ी प्रचारक है फिर भी हृदय में देखो, हमारे हृदय कभी कभी हम पकड़ के रखते हैं चीजों को। उन्होंने कहा प्रभु आप बोल रहे हैं तो मैं दे रहा हूं, दे दिया उन्होंने। और आप देखते हैं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हो। हालेलुया। प्रभु देता है, दे दो तो तुम्हें। मैं कहता हूं मैंने किसी को एक बार एक पेन दिया था, अच्छा कीमती पेन। मुझे पेन बहुत अच्छा लगता है, मैं हर तरह के पेन जमा करके रखता हूँ। हालेलुया। मैं चोरी भी करता हूँ जिसका, अरे अच्छा है, सॉरी चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सटका के रख देता हूँ। सिस्टर हंस रही है, वाइफ को पता है। तो सब तरह के पेन मेरे पास, क्रॉस पेन, ये पेन, वो पेन। लेकिन प्रभु ने कहा है इसको दे दो, उसके पास पेन नहीं। और यहाँ पर नहीं, गांव में है। तो मैंने जब उसको पेन दिया इतना खुश हो गया, अरे सर काय पेन है, सॉलिड है, मराठी में बोला ठेवा पण यूज कर, असं ठेवू नका। तो पता है मुझे यहाँ आने के बाद बर्थडे को और किसी ने गिफ्ट दिया। हालेलुया। और महंगा पेन दिया किसी ने। आमीन। दे दो तो तुम्हें। तो हम जब बोल रहे हैं याद रखो, हर महीने को कबर्ड खोलो, बाजू वाले को बोलो कबर्ड खोलो, और जितने भी खजाने हैं सब खोलो। हालेलुया। ये मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखता है, जिसके पास 2 कुर्ते हैं, जिसके पास नहीं है उनको दे दो। अभी कभी कभी हम देखेंगे ना कि कितने सालों के बाद वो वही चीजें पड़ी हैं, और अगर जो हमने खास गांव में जाने को, अरे खास मैं लेकर आता, ये सब घर में पड़े हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम नहीं करते इस्तेमाल बहुत सारी चीजें। हालेलुया। लूका 14:12 देखो प्रभु क्या कहता है। तब उसने, लूक 14:12, तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का बोझ करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को मत बुलाओ। किसको बुलाए? नहीं, ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। तेरा लूका 14:13, परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों, बोलो कंगालों, टुंडो, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ। देखो किसने लिखा है? यीशु मसीह। तब तू धन्य होगा। बाजू वाले बोलो तब तू धन्य होगा। उसका मतलब ये नहीं रास्ते में जाके किसी को अरे ढूंढ के आप घर में लेके आओ। हालेलुया। परखो। हालेलुया। आजकल वो चैप्टर लोग है रास्ते पे। आमीन। तो हमें प्रभु आप परखने की आत्मा देगा। किसको? नहीं तो रास्ते पे बहुत सारे ऐसे पैर ठीक है ऐसे बैठ जाते हैं, दे दो। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, अगर जो तुम्हें खाना देना है टुंडो, लंगड़ों, अंधों, उसका मतलब इन अदर वर्ड्स पीसे हुए लोग, गरीब लोगों को दो। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं सबको घर बुला, लेकिन आपको मौका मिला तो वो भी करो। देखो आपको कितनी खुशी होगी। मैं कहता हूं, है ना, बहुत सारे लोग शादी के वक्त देते हैं, मैंने देखा है ना, गांव में शादी के समय गरीब लोग को आके लंच देते हैं, मैंने देखा है ना, ये अच्छी बात है। हालेलुया। गोवा में मैंने देखा है, पता नहीं और का बहुत जगह देखा है ना, ये अच्छी बात है। प्रभु कहता है जो है इनको खाना दो तभी तुम्हें दिया जाएगा, वो बनता हुआ। हालेलुया। तो कहता है तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है। हालेलुया।
तो गिव टू दोज पीपल हु कैन नॉट गिव यू बैक। हालेलुया। बोलते उनको दो जो आपको वापस नहीं दे सकते। क्यों बोलो? क्योंकि पिता परमेश्वर हमें ऊपर से देगा। हालेलुया। है ना? क्योंकि द लॉर्ड विल गिव फ्रॉम अबव। भरा हुआ, उभरता हुआ, उसका मतलब जो यहां पर व्हाट यू गेट पेड ओवर हियर नाउ विल नॉट बी पेड इन हेवन। ध्यान से सुनो, what you get paid on earth will not be paid in heaven. What you don't get paid on earth for your help will be paid from the heaven. Hallelujah. यानी जो आप यहां भरते हैं स्वर्ग से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप जिसको मदद कर रहे हैं आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। उभरता हुआ, भरा हुआ, हिलाता हुआ। हालेलुया। आपके डायरी में ये लिखो कि मैंने इसको हेल्प किया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे वहां से मिलने वाला है। हालेलुया। आपके डायरी में ये मत लिखो कि मेरे को इतना है, इतना आना चाहिए इंटरेस्ट के साथ। हालेलुया। हम लोग सब वही लिखते हैं, इतना लाख इधर डाला है, इतना लाख स्टेट बैंक में है, इतना लाख सब मिलकर इतने साल के बाद। उससे अच्छा अपने जर्नल में लिखो, मैंने इसको मदद की, प्रभु धन्य है, ये मुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैंने आपको दे दिया है। हालेलुया। है ना? यीशु मसीह ने कहा ना, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और यीशु मसीह इस देशों के लिए भी आने वाला है। मैं कहता हूं ये सिर्फ अपनी बात नहीं है, इजराइल के इर्द गिर्द जो देश हैं इसके लिए भी प्रभु आने वाला है। क्योंकि उन्होंने यॉर्दन और जितने आजू बाजू के लोग हैं, इन्होंने इजराइल के साथ नाइंसाफी की है, और प्रभु उसके लिए भी न्याय करने आने वाला है। मत्ती 25:31, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ये भेड़ और बकरी कौन है? ये भेड़ और बकरी वो देश है जिनके पास है और समय में इजराइल को मदद नहीं की है। हालेलुया। ये भेड़ और बकरियां वो हैं जो देशों के पास पैसे हैं लेकिन कभी दूसरों को मदद नहीं की है। परमेश्वर इन सबको अलग करने वाला है। यीशु मसीह को हम इसमें भी शामिल है। जब यीशु मसीह आता है, सिर्फ यही नहीं है कि धर्मी कौन है, इसके लिए भी जांचा जाएगा कि आपने क्या किया अपने दौलत से। देशों को पूछेगा। हालेलुया। आपने क्या किया जब इजराइल को जरूरत थी आजू बाजू के देशों को। इसलिए यीशु मसीह ध्यान रखे, खास करके दूसरे आगमन में इजराइल के आजू बाजू देशों के लिए आ रहा है। हालेलुया। इजराइल के लिए आ रहा है और आजू बाजू देशों के लिए आ रहा है कि आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। हालेलुया। हालेलुया। और मत्ती 25:35 में क्या लिखा है? सबको पता है। मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे छोटे लोगों के लिए किया वो मेरे लिए किया। हालेलुया। यानी जब आप किसी गरीब, पीसे हुए व्यक्ति या विधवा या अनाथ का मदद करते हैं तो आप यीशु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, जितना गरीब है, जितने पीसे हुए लोग, जितने विधवा, ऑर्फन्स को आप मदद करेंगे वो यीशु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। और इसका इनाम ऊपर से आपको मिलने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अंत में हम पढ़ेंगे याकूब 4:17, जेम्स 4:17, सबको पता है और ये हम पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं हैं। याकूब 4:17, इसीलिए जो कोई भला करना जानता है और नहीं करता है, उसके लिए वह क्या है? पाप है। Those who know to do good but will not do good sin. हालेलुया। और 1:27 पढ़ो ध्यान से, हम सब जोर से पढ़ेंगे। जेम्स 1:27, हम खड़े हो जाएंगे।
याकूब 1:27 सब है वहां पर? 1 2 3 जोर से। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। वापिस पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। तो आजकल की दुनिया में आप देखेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे, लंदन, अमेरिका, जहां पर भी बहुत है उनके पास, बोलो बहुत है, लेकिन किसी को मदद नहीं करते कभी। हालेलुया। एक खुदगर्जी की वजह से, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस। नीति वचन 19:17 हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 19:17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। कितना सीरियस वचन है देखो। हालेलुया। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। हम किसी को उधार दे सकते हैं प्रभु को कभी? इतना बड़ा बात है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, यू लेंड टू द, क्या आप बैंक वाले को लेंड कर सकते हैं? हालेलुया। यानी इतना बड़ा दर्जा है। व्हेन यू हेल्प द पुअर, परमेश्वर का बैंक खुश हो जाता है। हालेलुया। हम प्रभु को दे रहे हैं। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को देता है। तो सोचो, जितना भी हम कुछ देंगे, अभी हम पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। हमारा समय, हमारे कपड़े, हमारा जो भी है, जब हम कंगालों को देंगे, असहाय लोगों को देंगे, तो हम प्रभु को दे रहे हैं। याद रखो, डायरी में लिखो अपने। हालेलुया। अपने जर्नल में लिखो, मैंने इतने इतने लोगों को हेल्प किया। ये मत लिखो मेरा अकाउंट इतना पेंडिंग है, 5 साल के बाद मैच्योरिटी होने वाला है, वो लिखो। लेकिन ये लिखो आत्मिक डायरी में, प्रभु मैंने इस साल इतने इतने लोगों को हेल्प किया। इसमें से कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन मुझे करोड़ों में मिलने वाला है। हालेलुया। ऐसे लोगों को ढूंढो जहां पर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। और नीति वचन 31:20, प्रोवर्ब्स 31:20, एन एक्सेलेंट वाइफ कौन है? एक सही पत्नी, एक्सेलेंट वाइफ है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। हालेलुया। यानी आपको, आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ऐसी पत्नी दो जो जिसकी शादी नहीं हुई। हालेलुया। जवान लोग बोलो, ऐसी पत्नी जो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 21:13, नीति वचन 21:13, आप इसको डेली मेडिटेट करो, तभी प्रभु आपको बताएगा किसको मदद करना है ना। प्रोवर्ब्स 21:13, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप ही पुकारेगा और उसकी सुनाई न जाएगी। हालेलुया। जो कंगाल पर जानबूझकर हेल्प नहीं करता है, जब वो पुकारेगा तो उसको कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 28:27, नीति वचन 28:27, अगर जो आपको आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ रहना है, जो निर्धन को दान देता है उसे कभी घटी नहीं होती। हालेलुया। परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें देना सीखो। अपनी सिक्योरिटी गवर्नमेंट के ऊपर मत रखो। अपनी सिक्योरिटी, बाइबल है आपके पास, दिस इज माई सिक्योरिटी, बोलो, दिस इज माई सिक्योरिटी, नॉट द गवर्नमेंट। ये मेरी सुरक्षा है, ये मेरा बैंक है। दिस इज माई ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, इंटरनेशनल बैंक। जितना मैं दूंगा मुझे दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर, उभरता हुआ। हालेलुया।
दिस इज माई बाइबल, कॉस्टलियर देन गोल्ड। 10 तोले सोने से भी ये महंगा है, क्योंकि सोना मिट्टी में जाएगा, वचन अनंतकाल रहेगा। इसीलिए हे मूर्खों, ध्यान रखो, खजाना इसके अंदर से मिलेगा, बैंक से नहीं मिलेगा या सरकार से नहीं मिलेगा। ये मेरा खजाना है, इसके द्वारा मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। आप बैठ जाएं। आमीन।